चलो बेटी घर चलते हैं। नहीं माँ, मेरी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई। पूजा खत्म होते ही मैं घर आ जाऊंगी। इतनी कड़ी धूप है, तुम कब तक ऐसे उपवास रखोगी? चलो बेटी घर चलो। पूजा व्रत महीने में 30 दिन करती रहती हो, तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या होगा? वीर को चाहना भूल जाओ बेटी। ये असाध्य है माँ। बचपन से ही वीर जी ही तुम्हारे पति बनेंगे ऐसा आप कहती रहती थी। तो क्या बचपन से जो सपना मैंने देखा वो सब मैं भूल जाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ऐसा नहीं हो सकता। सच है बेटी, मेरा भाई वीर के साथ तुम्हारी शादी नहीं कराना चाहता। तुम्हारे दादाजी भी यही चाहते हैं, क्योंकि वीर को लकवा मार दिया है। ऐसा होगा हमें क्या पता था। हाँ, गांव की लड़कियां और उसे चाहने वाले उसे मनमत कहकर पुकारती थी, लेकिन उस वीर को किसी की बुरी नजर लगने से उन्हें लकवा मार दिया। वो मेरे होने वाले पति हैं और उन्हें लकवा मार दिया इस वजह से। मैं भूल नहीं सकती हूँ माँ, ये कारण नहीं हो सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या जीवन भर तुम उसके साथ जी पाओगी? तुम जी भी लोगी तो तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। माँ, कोई मेरा साथ दे या ना दे, अगर वो भगवान मेरे साथ है तो मेरी पूजा का फल मुझे जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल वीर जी जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ? क्या हुआ भाई? अभी तक वीर दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी ढोल की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? क्या कह रहे हैं दादाजी? हमारे वीर भाई के साथ ऐसा हो गया, ये सोचकर मन बहुत दुखी है, इसीलिए हमने बजाना छोड़ दिया। ऐसे कैसे चलेगा? अगर ढोल नहीं बजेगा तो पालकी का मजा कैसे आएगा? हाँ? नियम के लिए तो करना पड़ेगा ना। ऐसा है तो बगल वाले गांव से बुला लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गांव में प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो दूसरे गांव से कैसे बुलाएं? क्या कहेंगे लोग? हाँ बोलो। परिस्थिति ऐसी है तो ढोल बजाने का कैसे मन करेगा? ये बताओ, वीर को आखिर हुआ क्या है? उस दिन मंदिर के पास। बंद करो, गलत ताल बजा रहे हो। किस गुरु ने सिखाया तुम्हें? सुरताल का ज्ञान नहीं है क्या? सुनिए, मेरा ताल गलत हो सकता है, आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपने गुरु के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। लगता है आप इस गांव में नए नए आए हैं, तभी आप हमारे गुरु के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। इस इलाके में मेरी जानकारी के बिना ऐसा कौन है 2 ताल ठीक से बजा नहीं पाता? चला है गुरु बनने। ऊंची आवाज में बात मत कर। अरे वीर भाई, ओह, ये है क्या? ये तो दिखने में शकुनी जैसा लग रहा है। ये ढोल क्या घंटा बजाएगा? ये देव का स्थान है इसलिए चुप हूं, नहीं तो नाराज मत हो भाई। तुम्हारी कितनी ताकत है इस पे दिखाओ ना। ताकत विद्या में नहीं दिखाते। ये सब तुम्हारे जैसे अहंकारी लोगों के लिए होगा। नाद ब्रह्मा है, ताल सरस्वती, उन पे अहंकार करना असाध्य है। तुम्हारी बातें सही हैं, बातें अच्छी करते हो, तुम्हारी विद्या भी वैसी होनी चाहिए। पहले एक काम करो, तुम ढोल से मुकाबला करो। क्या कहा? मैं इसके साथ मुकाबला करूं? जानते हो क्या है? सोने का कड़ा। ढोल की प्रतिस्पर्धा में जीतने के बाद महाराज ने मुझे ये दिया था, सोने का कड़ा। इसीलिए अहंकार में इतना उछल रहे हो क्या? विद्या का विनय ही आभूषण है। अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो ये अलंकार भैंस को कड़ा पहनाने के जैसा है। चिल्लाओ मत, ये पवित्र स्थल है, तुम्हारे जैसे गधों को चिल्लाने की जगह नहीं है। शुरू करते हैं स्पर्धा।
उठो नायक, उठो। उसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे सबक सिखाना जरूरी है। अब ये आगे कैसे ढोल बजाता है मैं भी देखता हूँ। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ वीर? वीर क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ वीर जी? अरे क्या हो गया? वीर क्या हो गया इसे? वीर जी, आपको क्या हुआ? वीर जी, वीर जी, क्या हुआ? वीर जी, क्या हुआ? उस दिन मंदिर में यह घटना होने के बाद रिश्तेदारों ने उसे लड़की देने से मना कर दिया था, जबकि वो लड़की बेचारी उस पे जान देती थी। हमेशा के लिए इस कला से दूर होने की वजह से वो बेचारा बहुत ही दुखी हो गया। देखो बेटा, भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। चलो हम सब मिलके वीर को सांत्वना देंगे। चलो वीर भाई, वीर भाई। मुझसे नहीं होगा, तुम लोग जाके उत्सव में ढोल बजाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं वीर भाई? आपको छोड़कर हम उत्सव में ढोल कैसे बजा सकते हैं? ऐसी बातें मत करो। इस हालत में मैं ढोल कैसे बजाऊंगा? पिछले जन्म में किसी पाप की वजह से इस जन्म में मेरा ये हाल हो गया। ये सब मेरी किस्मत है, ये सब उस भगवान का ही खेल है। मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला, बल्कि तुम्हें मिला है। उसे मना मत करो। जाइए जाइए आप लोग। वीर बेटा, अगर भगवान ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है ना, तो वो स्वयं वही तुम्हें ठीक करेंगे। लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। हाँ, हाँ, वीरलिंग सब ठीक कर देंगे। क्यों चिंता करते हो वीर भाई? इस परिस्थिति में हो, लेकिन ज्यादा समय तक ये नहीं रहेगा। तुम अपने आत्मविश्वास को कम होने मत दो भाई, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बजाओ ढोल। क्या कहा? जीवन में आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। उठो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ढोल उठाओ और उसे बजाओ भाई। हाँ, उठिए वीर जी, हमारा अमरीश कभी भी झूठ नहीं बोलता। उठिए वीर जी। उठो वीर भाई, उठो वीर भाई, उठ जाओ बेटा, उठ वीर जाओ, भाई, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, वीर भाई, उठ जाओ वीर भाई, वीर भाई, ढोल बजाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, बेटा, उठ जाओ वीर भाई। हाँ उठो। हाँ, अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अमरीश, मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया। तुम सच में वीर लिंगा ही हो। वाह। मुझे जीवन देने वाले भगवान हो। तुमने मुझे बचा लिया, तुमने मुझे बचा लिया। अमरीश, 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 अमरीश की जय, अमरीश की जय, अमरीश की जय, अमरीश की जय। आदि भाई नमस्ते। अरे लक्ष्मी दीदी, नमस्ते। आइए आइए। आइए, हाँ बैठाओ इनको। बैठिए ना। दे दो। ये लीजिए। ये सब क्या है? इसे लेकर क्यों आए हैं आप? हम आपको जितना भी दें उतना कम है। हमारे घर का दीपक उसने जला दिया है। हमारा अमरीश, उसने ऐसा क्या किया? बहन जी, बचपन से ही हमारे बेटे का पैर काम नहीं कर रहा था। उसके चलने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करते थे। आपका बेटा भगवान के जैसा आकर मेरे बेटे को दौड़ने जैसा कर दिया। बहन जी, 10 बच्चे होने से अच्छा है कि एक ही बच्चा नाम रोशन करने वाला हो, तो जीवन खुशहाल रहेगा। मल्लन्ना जी, ये सब वापस ले जाइए। यदि भाव शुद्ध हो तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। आपका शुद्ध मन है, इसलिए आपको प्रतिफल मिला है। हाँ, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे बेटे पर रहना चाहिए। अरे अरे, ऐसा मत कहिए।
उसका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। हम प्यार से दे रहे हैं, कृपया करके इसे मना मत कीजिए। ठीक है, मैं दूध लेकर आती हूँ।